अब मैं मज़ीद तख़ीर किए बगैर सैयद इमरान शाह साहब फ्राम आरफ वाला उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और जो है वो अपने कुश्ते के मतलब तांबे का कुश्ता इन्होंने बनाना है, इसके मतलब पहले ये बताएं कि ये कैसे तैयार करना है इन्होंने, इसके वज़न क्या होंगे और ये क्या काम करेगा जब तैयार हो जाए, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है। और एक और बात मैं आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि इमरान भाई जो हैं ये गिलकमत की मिट्टी जो है बड़ी ज़बरदस्त तैयार करते हैं। अगर कापी पेंसिल आप लोगों के पास है तो इनकी अभी फार्मूला इनके मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो फार्मूला बताएं। ये ऐसा फार्मूला है कि गीला गीला भी गिलकमत को आग दे देंगे तो वो गिलकमत फटती नहीं है, ये मैंने खुद मुशाहिदा किया है। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गिलकमत की मिट्टी तैयार करने का ख़ास फार्मूला आप लोगों को लिखवा दें ताकि ये इनके लिए सदका जारिया बने और आपके इल्म में इजाफे का मौजूद हो। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी सबसे पहली हाज़री जी कुश्ता साजी के मतलब एक ऐसा कुश्ता जिसे हमेशा से एक मुश्किल कुश्ता समझा जाता रहा है। बहुत से लोग हमारे साथी सारी ज़िंदगी उन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी तांबे का अक्सरी कुश्ता बनाने में कामयाब नहीं हो सके, सारी ज़िंदगी की मेहनत की। तांबे का कुश्ता एक ऐसी अक्सर अगर आला क्वालिटी का अच्छा तैयार हो जाए तो फिर आपको किसी भी सोने चांदी की हीरे की किसी भी कीमती से कीमती मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। इसकी 2-3 खुराक या इसकी चंद खुराकें ही लाइलाज अमराज का इलाज हैं। एक नज़रिया रहा है हमेशा से कि तांबे का कुश्ता ख़तरनाक कुश्ता है और ये कोड़ कर जाता है, ये नुकसान देता है, बंदा मर जाता है, नुकसान दे जाता है। मेरे पास इधर मैं अगर चाहेंगे आप तो मैं दिखा सकता हूँ 100 से ज़्यादा एलोपैथी के ऐसे मुरक्कबात हैं जिनमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी मल्टीविटामिन टेबलेट हैं, सिरप हैं, एलोपैथी डॉक्टर हजरात हमें तांबा खिला रहे हैं, हमें पिला रहे हैं। 100 से भी ज़्यादा ऐसे मुरक्कबात हैं जिनमें तांबे का इस्तेमाल है। तो फिर क्यों उनका तांबा जो है वो नुकसान नहीं करता और हमारा तांबा हकीम का तांबा कुश्ता वो क्यों नुकसान करता है? हमें समझने की ज़रूरत है। जदीद साइंस ने जो तहकीकात की हैं इन चीज़ों के मुतल्लिक़ वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। तांबा कोड़ करता है तो क्यों करता है? तांबा कोड़ कर जाता है जी, क्यों करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सुन ले, तांबा जिस्म से जिस्त की मिकदार को खारिज करता है। अगर अच्छी क्वालिटी का तांबा नहीं बना तो ये जिस्त की मिकदार को खारिज करता है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पास कुश्ता जिस्त तैयार हो तो जितना आपके पास कुश्ता तांबा है उतना कुश्ता जिस्त मिक्स करके जितना जी चाहे किसी को खिला दें। अगर ये फ़ायदा करे ना करे नुकसान नहीं करेगा, चाहे कैप्सूल भर के खिला दें। गिलकमत के मुतल्लिक़ पूछा था जी। चिकनी मिट्टी आपने 1.5 किलो लेनी है। एक किलो उसमें रेत डाल लें और इसे बारीक पीस के छलनी से छान लें कि इसमें कंकर वगैरह ना रह जाए कोई चीज़। 1 पाव इसमें नमक मिला दें और 1 पाव गुड़ मिला दें। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो गूंद लें। 1.5 किलो चिकनी मिट्टी, 1 किलो रेत, इसे पीस लें और छलनी से छान लें कि इसमें कंकर वगैरह ना हो कोई। इसमें 1 पाव नमक और 1 पाव गुड़ शामिल करें पीस कर और इसमें पानी डाल के इसे गूंद लें। अब ये ताज़ी भी अगर आप लगाएंगे और आग में रखेंगे तो ये इंशाल्लाह फटेगी नहीं फौरी तौर पे। अगर सर्दी का मौसम है, धुंध का मौसम है, गिलकमत खुश्क नहीं होती किसी भी वजह से, आपने फौरी आग भी देनी है तो ये आग की
आग की वजह से गुड़ जो है वो पिघलेगा और उसे मजबूत करेगा, उसमें दरार नहीं पड़ने देगा। सिक्का दे दे। तांबे के कुश्ते के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। इसकी जितनी कसावतें हैं वो पहले ही निकाल ली जाएं। कुश्ता करने के लिए जो मैं तरीका बताने लगा हूँ, कुश्ता होगा और मकई के दाने की तरह इंशाल्लाह सफ़ेद फूल के कुश्ता होगा, लेकिन बगैर साफ़ किए रखेंगे तब भी होगा और अगर साफ़ किया करके रखेंगे तब भी कुश्ता होगा। साफ नहीं करेंगे तो कुश्ता हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा कहीं भी। और अगर आप इसे अच्छी तरह मेहनत करके किसी भी मारूफ तरीका से, किसी भी अच्छे से अच्छे तरीका से जो भी आप जानते हो इसे साफ करें, जितना अच्छी तरह ये मुसफ़ी होगा उतना ज़्यादा काम करेगा। कोई एक तरीका बता देना। एक तरीका जो ये मेरे पास साफ है, ये डबल पैसा था, इसे मैंने कूट कूट के बारीक किया है, साथ में बुझावे दिए हैं। 40 बुझावे लीमू के पानी में दें। उसके बाद त्रिफले का काढ़ा बना के 40 बुझावे उसमें दें और फिर 40 बुझावे सरसों के तेल में दें। आला क्वालिटी का तांबा साफ़ है, सोने की तरह चमकदार होगा। और इसमें तकरीबन इसका 33% जो है ना, 33% इसका वज़न कम हो जाता है, इसकी कसावतें खारिज हो जाती हैं सफाई में। ये एक अक्सीर ऐसी तैयार होगी आपके पास, बहुत बड़ी जो लाइलाज अमराज हैं उस पे चंद एक खुराकें, एक खुराक, 2 खुराकें। ऐसा मरीज़ जो आपके पास आता है जो कहता है मैं 15 से 20 दफ़ा पेशाब करता हूँ रात को उठ के, शुगर पेशेंट है, गुर्दे कमज़ोर हैं, मसाना उसका कमज़ोर हो गया है, उसे सिर्फ आप एक चावल खुराक देंगे और एक शाम को पेशाब करके सोएगा, सुबह को करेगा और दोबारा सारी ज़िंदगी दूसरी खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। डायलिसिस पे मरीज अगर चल रहा है, किसी के गुर्दे ख़त्म हो चुके हों, सिर्फ उसकी 3 खुराकें हैं, 3 दिन एक चावल खिला दें, मरीज़ ठीक होगा, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये आज बनेगा, ये सैंपल सारे लोग ले जाएं, इसको चेक कर लें, इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट देगा उसी तरह। 50-60 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं, जो उम्र की वजह से जिनके एसाब कमज़ोर हो गए हैं, मर्दाना कमज़ोरी हो गई है, तो उस बंदे को ये 2-3 चावल खिला दें, चाहे शादी कर दें, उसके मुकम्मल तौर पे वो बंदा तंदुरुस्त इंशाल्लाह हो जाएगा। लामिया वास्ते उन्होंने पहले ही किया कि तुहानू तो सैंपल दे के टूरांगे जो तैयार करांगे, तुसी बाद में अपने पैसे ज़ाया करें, पहले ये सैंपल इसकी तस्दीक तकसीब करें, फिर बाद में तैयार करें। सर जी तुसी विआह करवा लो, तुसी भी ना लामा दे आ जाए। तांबे का एक सिक्का जी, डबल पैसा, जो डबा पैसा भी बोलते हैं, उसे बुझावे देते जाएं और गर्म करके हल्की हल्की ठोकर देते जाएं ताकि बारीक हो जाए। जितना बारीक होगा कागज़ की तरह हो जाए, हाथ से ये ऐसे होने लगे, उतना ज़्यादा अक्सीरी लेवल का अच्छा कुश्ता बनेगा। तो आपने करना ये है कि कली की एक कली, 2 ईंट कली की 2 ईंटें लेनी है, उसकी 2 आपने प्यालियाँ बना लेनी है। ये दिखा देंगे ईंट कली की इस तरह की 2 प्यालियां बना लें, खुद बना लें या किसी लोहार से बनवा लें। 50 ग्राम आपको जमाल गोटा चाहिए, मगज़ जमाल गोटा, 50 ग्राम बुलावा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह आप इनका पेस्ट बनाएं, यकजान करके पेस्ट बना के आधा पेस्ट इधर रखना है, आधा इसमें रखना है, दरमियान में सिक्का रख के बंद करें और इस पर 5 किलो आपने देसी कपड़ा लपेटना है। ठीक है, मैं थोड़ी आग दूंगा, मैं कुश्ता तैयार कर दूंगा, सिर्फ मैं 1 किलो की आग में करूंगा, दिखा दूंगा, तैयार भी होगा, रिजल्ट भी देगा, क्योंकि टाइम थोड़ा है। 5 किलो की आग 4-5 दिन में ठंडी होती है, लेकिन आपने जब भी कभी इसे तैयार करना है पूरा 5 किलो कपड़ा लपेट के फिर उसकी आग देनी है। कपड़ा लपेट के इसे किसी भी कमरे में रख के इसके ऊपर कोयला रख दें, वो आग जलती रहेगी, जब बुझ जाएगी तो पतासे की तरह फूला हुआ है वाइट बिल्कुल बेहतरीन कुश्ता आपका तैयार होगा। इसे जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें। मैं थोड़ी आग में तैयार करूँगा, सिर्फ 24 घंटे में, यानी कि कल आपको दिखाया जा सके। ठीक हो गया जी। ठीक, ये तांबे के कुश्ते की सफाई के बयान के मतलब जो है ना, शाह साहब ने एक चीज़ बयान की है कि इनका 33% जो है ये सफाई के दौरान कम हो जाता है।
तो मैं नहीं समझता कि मुझे मेरा ख्याल है इख्तिलाफ राय का हक है, तो मैं नहीं समझता कि 33% उसका वज़न सफाई करने में कम हो जाता है या उसमें कसावतें होती हैं। इसका मतलब है कि अगर तांबा हम 99.9% जो है वो ओरिजिनल ले लें तो उसको साफ करें, तो क्या वो भी कम होगा? तो वो भी कम होता है, तो फिर कसावतें तो ना कम हुई। इसका मतलब ये है कि जब तांबे को गर्म करते हैं तो उसको बुझावा देते हैं तो उसको रीख होती है, तो कुछ उसके ज़र्रात गिरने शुरू हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि 33% जो काम होता है, अगर वो जिसमें बुझावे दिए गए हैं अगर उनको जलाएं तो नीचे से तांबा दोबारा वो बरामद हो जाएगा। तो यही बात है। तो अब जो तांबे के कुछ ऐसे कुश्ता जात हैं जो असातिज़ा ने किताबों में मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्के, मखसूस सिक्के लिखे हैं कि इसके लिए यही सिक्का चाहिए। तो यो वो पता नहीं किस दौर में तैयार होते थे, उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होती थी। तो ये लाजम नहीं है कि वो खालिस तांबा ही है, उसमें कुछ और धातें भी शामिल होती हैं और शायद वो चीज़ें कम हो जाती हैं जिससे उसका वज़न। लेकिन मुख्तलिफ़ अमराज के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्के राइज हैं जो तांबे के बनाए जाते हैं। ये जमाल गोटा है जी, ये छिला हुआ जमाल गोटा 50 ग्राम। ये बुलावे हैं जी, ये भी 50 ग्राम है। ये आपके सामने अभी पेस्ट बना के इसे बंद करेंगे, तरीका मुकम्मल समझा देंगे। बुलावें जो है ना अकाडमी, इसके मतलब मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि ये चूँकि यहाँ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, ये इसका पेस्ट बनाना थोड़ा ख़तरनाक भी है। बाज़ मिजाज, बल्कि अक्सर मिजाज जब इसका पेस्ट बनाने लगेंगे तो हो सकता है स्वेलिंग आ जाए उनके चेहरे पे, हाथों पे। तो ये चूँकि एक्सपर्ट हैं तो कोई पता नहीं इन्हें जो किस्म लड़ जाए। से तैयार कुश्ता तांबा की जो है ना, एक तस्दीक हकीम तारक जावेद साहब पिताल जंतर वाले, इन्होंने इनाम के तौर पे इस पे एक भैंस जो है ना, एक चौधरी साहब को पेशाब का अर्जा था, बार बार पेशाब करते थे सारी रात, एक चावल इन्होंने खिलाया था और एक भैंस उन्होंने दी थी। ये सामने बैठे हैं, तस्दीक कर सकते हैं जी सारे बंदे। इन्हें मज के दुध बोली तो प्याई कोई नहीं सानू, असं किस तरह मनी भैंस मिली सी। पहले बनाने का अब मैं बता रहा था आपको कि साइकिल की ट्यूब ले लें, उसके अंदर वो डाल के तो वो लकड़ी के डंडे से उसको वहाँ कूटे तो कोई छींटा नहीं उड़ेगा। उसके अंदर जो है अच्छी तरह उसको जो ना वो उसका जो वो मलीदा बना के, पाउडर बना के, सूफ करके तो उसको इतिहास से आप निकाल सकते हैं। इस तरह जो है ना वो आप स्वेलिंग से या उसके जो है वो साइड इफेक्ट जो है उससे बच सकते हैं। ये आसानी से तैयार हो जाएगा इस तरह से। आपसे बुलावे हैं, ये देखें जी, ये बुलावे, इनको डाल के ये इसको पीस रहे हैं और साथ में ये मगज़ हैं जमाल गोटे के, इनको पीसा जा रहा है। और ये तांबा है जिसका कुश्ता बनाना है। ये तांबा, इसको थोड़ा सा इसका पतरा बना लिया गया है, ये पतरा बनाया हुआ है। और पतरा बनाने के बाद इसको साफ़ कर लिया गया है, बिल्कुल रिफाइन कर लिया गया है, हर तरह की कसावतें दूर करके इसको प्योरीफाइड कर लिया गया है। और ये दो प्यालियाँ छोटी सी जो हैं, ये कली की जो हैं, खालिस कली की जो बनाई गई हैं, ये तैयार करवानी है। ये आप खुद भी कोशिश से तैयार कर सकते हैं या किसी लोहार से ये आप इस तरह की तैयार करवा सकते हैं। तो यही उन्होंने तरीका बताया कि दो इस तरह की ये बनानी है। इनका वज़न नहीं बताया जी आपने, कितना वज़न है जी इनका? 50-50 ग्राम की एक, 50-50 ग्राम की ये दो प्यालियाँ, एक प्याली का वज़न 50 ग्राम है। तो ये जो ये यहाँ जो ये मिक्सचर बनाएंगे इसका बुलावे का और जमाल गोटे का, आधा इसमें आधा उसमें डाल के दरमियान में ये पतरा रखेंगे, वो आपके सामने ही रखेंगे। तो उस 14 ग्राम इसका वज़न हो गया। ये कहते थे 20 ग्राम था, 18 ग्राम था गालबन। तो अभी कहते हैं कि ये आपने जब इसको इसका पतरा बनाया, इसको फिर रिफ़ाइन किया, तो रिफ़ाइन करने से फिर इसका 14 ग्राम वज़न रह गया। ये कह रहे हैं। ठीक है जी, ये आप हो गया जी, ये आप उठा के ले जाएं, बस ये ले जाएंगे।
इतना खर्चा करके ये मियाँ गुलाम जिलानी साहब ने स्पेशल ये 2 स्क्रीन लगवाई हैं, तो यहाँ से सारा प्रोसेस नज़र आ रहा है। अगर सही नज़र नहीं आ रहा तो ये थरपारकर से आए हुए अब्दुल करीम आज़ाद भाई के पास सुरमा है आँखों की ताकत के लिए, तो उनसे वो सुरमा लेके एक स्लाइड डालें, इंशाल्लाह स्क्रीन साफ नज़र आएगी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान शाह साहब से मेरा ये सवाल है, क्वेश्चन है सर, इसको इट कली की जो आपने तैयारियाँ बनाई हुई है ना, इनके बगैर को कुश्ता करके दिखाएं फिर आइए। भाई जी, भाई बात सुने, अबैदुल्ला भाई बात सुने, ये कंपटीशन नहीं है। आपका सवाल जो है कंपटीशन की तरह का इस तरह बना के दिखाएं, तो फिर इस तरह वो भी सर एक ये गलत बात होती है। मैंने पहले बुरी बात है। मैंने रिक्वेस्ट की है पहले सर, ये कंपटीशन नहीं है। हाँ सर मैंने रिक्वेस्ट की है पहले। वो बड़े तरीके हैं भाई, तांबे के कुश्ते के हजारों तरीके हैं। अभी अभी खाली तांबे का कुश्ता बनाना शुरू करें ये सारे फनान, तो पूरा महीना गुजर जाएगा। इतने मेथड है। इधर सुन लेंगे जी, थोड़ा सा अमल लंबा होगा और आग ज्यादा देनी पड़ेगी। 50 ग्राम बुलावा और 50 ग्राम जमाल गोटे के नुकदे में रख के रोगनी कुजी में गिल हिकमत करके 20 किलो की आग दें। 5 आग देनी पड़ेगी और 5वीं आग में वाइट फूल कर कुश्ता होगा और कली उसमें नहीं आएगी। लो जी, खुश, चलो ठीक हो गया। ये भाईजान बहुत सारे तरीके होते हैं। भट्ट साहब जी जी भाई साहब के क्वेश्चन का जवाब जी जी दे लें। प्यारे दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने ये कुश्ता बनाया होगा, ये कुश्ता बनाया होगा। अगर किसी ने इससे काम लिया है तो मुझे खड़े होकर हाथ दिखाएं। किसी ने काम लिया हो, किसी दोस्त ने काम लिया हो तो मुझे दिखाएं। मेरा ख्याल है किसी ने बनाया ही नहीं होगा इस ऑडियो में। नहीं बनाया होगा, या भाई ने सवाल किया है भाई काम नहीं करता। चलो हाथ तो खड़ा करें, किसी ने बहुत बनाया से है? सवाल हैं। किसी ने अगर इससे काम लिया है तो मुझे बताएं अपना प्रैक्टिकल। किसी पेशेंट को वरना देके मैं दिखाएं। बताऊंगा कि प्रैक्टिकल इस पर क्या किया है। पर ना सर रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर ना कली का पतरा देकर ना वो बनाया था, बिल्कुल काम नहीं किया। नहीं किया। पतरा मैं देकर परेशान हूँ। हमने हम बनाए घर जाके फिर परेशान हो, फायदा तो कोई ना हुआ ना। इमरान- नौ की आग दी। मेरी अर्ज सुन, मेरी अर्ज सुन। इमरान शाह साहब का तजर्बा और मेरा तजर्बा हमने इकट्ठा किया, यानी कि इनका और मेरा तजर्बा सेम हो गया। तजर्बा क्या है कि शुगर जिसमें बहुत ज़्यादा आता है, 25 बार रात उठ के करें। मैं गारंटी से कहता हूँ अगर ये ना हो तो फैसलाबाद दूर नहीं है। हर ग्रुप में मैं बैठा हूँ, मुझसे वो ग्रुप में सवाल कर सकता है। 25 बार पेशाब करता हो, एक खुराक देने के बाद उसी दिन वो इंशाल्लाह इशा के बाद सोएगा और सुबह फजर के बाद उठेगा। ये मेरा तजर्बा। और भाई इमरान चलो यह भी बड़ा शुक्र है उठ पवेगा। और क्या लगे उठेगा ही नहीं। मियाँ चन्नू मोहसनवाल उसे मैनू उठ पेगा, यह भी दसो की उठेगा। बंदा जनाब, बंदा उठ पेगा। हाँ भाई दसो ना भी, यकीन लोग बैठे हैं ना। और कुछ एक और ही ना। बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। दसो की उठेगा। कहते जनाब हकीम भी ने शौकीन भी बैठे हैं। ये ख्याल रखना है जी, कपड़ा लपेटते वक्त इसे सीधा रखें, ये टेढ़ा ना हो जाए। कपड़ा इसी तरह लपेटना है, एहतियात के साथ लपेट के बस इसके ऊपर एक कोयला रख दें, आग जला दें, ख़त्म करें किसी कमरे में रख के। तो ये दूसरे दिन उठाएंगे आप। लेकिन आपने जो आग देनी है वो 5 किलो की देनी है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए 1 किलो की आग में सिर्फ तैयार करके दिखाऊंगा। तो आपने घर में जब भी तैयार करना है 5 किलो कपड़ा लपेटना है, वो 4-5 दिन बाद आग ठंडी होगी। माइक उधर भिजवाएं जी। माइक किसके पास था, वो उधर भेज दें माइक। नहीं वो माइक दे दें भाई आप। इमरान शाह साहब और तमाम असातिज़ा की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। हकीम नसरुल्लाह कराची से मुखातब हो। वालेकुम सलाम। पहला सवाल ये है, ये तांबा बनाते वक़्त इसमें जमाल गोटा के इस्तेमाल भी है और बलावा के भी है। बनाते वक़्त अगर हाथों पैरों पे सूजन आ जाए तो उस वक़्त फिर क्या किया जाए, उस सूजन को कैसे दूर किया जाए? अखरोट के तेल के साथ ये जी, उस वक्त उसको 5 मुसल देना है और साथ में तिलों का तेल पिलाना है। चलो ठीक है, ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह। और ये तकरीबन सारे हुक्मा हैं, ये जानते हैं कि बुलावे का तेल ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचना है।
तो आप अगर हकीम हैं तो आप बचें उससे, एहतियात के साथ मोहतात तरीके से उसे पीसें कि तेल का छींटा ना पड़े। आप ग्लव्स पहन लो। तो जे ये ਉਂਝ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? फिर ये दसो कि चलो सोज पिछक जाए दर्द तो ना मीटर लगा लो अपने कोई दर्द। जी ब्लादर का अगर आपको रिएक्शन का खतरा हो ना तो आप साथ में त्रिफला पीस लें, फिर ब्लादर का रिएक्शन नहीं होगा। चाहे आप बगैर ग्लव्स के उसको पीस लें, आपके हाथों पे कोई सोजन नहीं होगी। मैंने कराची पे यही नुस्खा बनाया था और बगैर ग्लव्स के उनको मैंने पैक किया था, सब वीडियो मौजूद है और मैंने उसमें त्रिफला डाला था। ਤੁਹਾਡੇ सामने बगैर ग्लव्स तो ही पींदे पे ने। निशा जी वो कुछ लोगों को होता ही नहीं है रिएक्शन, कुछ लोगों का मैं उसको नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दूसरे की एंटी होती हैं, उसका रिएक्शन खत्म कर देती हैं। तो इस रात के अंदर करें तो फिर वो जो है वो एस्पिरिन की तरह डिस्प्रिन की तरह जो है वो सीना पर होती है, बुखार उतारने के लिए करने वाली बात। वो कागज पे लिख पे यहाँ डाइस पे भेज दे, मैं इंशाल्लाह उनका सवाल जो है वो कुश्ता दिखाने वाले को मैं बता दूंगा, उनसे जवाब ले लेंगे। किसी भाई ने कोई सवाल करना हो जो कुश्ते काल तैयार हुए हैं उनसे मुतालिक, तो कागज़ पे लिख के पर्ची जो है वो यहाँ डाइस पे भिजवा दें। सर ये देख लें, कुश्ता तांबा वाइट कलर का तैयार है जी। ये कली जो थी हमने कुठारियाँ बनाई थी, पिघल के उसी तरह नीचे बैठ गई थी इस तरह। और ये तांबा वाइट कलर का बेहतरीन किस्म का तांबा तैयार है। कोई भी आके इसे नज़दीक आके भी चेक करना चाहे तो इसे देख सकता है। अब इसमें जो एक और गुर की बात है, इसे कम से कम 3 से 4 दिन खर्ल करना है। तैयार ये है, ऐसे राख है, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन इसे रिजल्ट लेने के लिए इसकी अच्छी तरह खरलाई करनी भी ज़रूरी है। तो जब भी बनाएं अच्छी तरह 3-4 दिन खर्ल कर लें।